अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा से एहसान फरामोश में आखिर वो ट्विस्ट आ गया जिसका हमने आपको मुकम्मल कहानी में बताया था। फलक जो कि दुबई से फोटोशूट करवा कर आई और तभी से वहाँ से ही बहुत हिट हो जाती। अभी तो टीजर लॉन्च हुआ है तो उसी के एजाज में ही उसके बॉस ने बहुत बड़ी पार्टी रखी। तमाम बिजनेसमैन वहाँ पर इनवाइटेड थे। तो फलक जो कि नवाल का गम बांटने के लिए उसके साथ रह रही थी, अब उसे बहाना मिल गया कि कबीर को बताए बगैर मैं यहाँ पर चली जाऊँ, इस पार्टी को अटेंड कर लूंगी। तो अब फलक इस पार्टी में आती है तो सभी लोग उस पर फूलों की पत्तियां निछावर करने लगे। बहुत शानदार इसका इस्तकबाल होता है। फलक बहुत खुशी महसूस करती है। अब यूं ही कुछ ही देर बीती थी, कबीर भी इस पार्टी में इनवाइटेड था। वो अब जब यहाँ पर आए तो अपनी नजरों के सामने इस फलक को देखता है। वो तो उसे यहाँ पर देख कर ही चौंक जाता है, मगर हैरत की इंतहा तो उसकी तब हुई जब एक शख्स फलक के कंधे पर हाथ रख के ठहरा था और इस शहराजी साहब से उसका इंट्रोडक्शन हो रहा था। ये है मिस फलक, हमारी न्यू मॉडल और आने वाले वक्तों में इंडस्ट्री की टॉप हीरोइन। फलक को तो बहुत खुशी महसूस हुई, मगर अचानक से उसकी नजर इस सामने पड़ी कबीर पर। उसकी तो हंसी गुल हो गई कि कबीर इस पार्टी में क्या कर रहा है। और यहाँ सामने शहराजी जो कि फलक को ऑलरेडी जानता है कि ये नवाल की बहन है, मगर यहाँ पर कबीर तो गुस्से से आग बगोला हो रहा है। वो अपना गुस्सा पी रहा है। तभी वो जैसे कैसे इस गुस्से को कंट्रोल करके घर वापस आता है और वहाँ पर अपना गुस्सा निकालता है। कुछ ही देर गुजरी थी कि ये फलक भी वापस आ जाती है। उसे देखकर कबीर और भी तोड़ फोड़ करने लगा तो ये फलक एकदम से डर गई, मगर डरती नहीं। अब तो उसने करारे जवाब देने इस कबीर को। कबीर गुस्से से कहता है, मैंने मना किया था ना, लेकिन उसके बावजूद भी तुम गई। मेरे ऑनर में पार्टी रखी गई थी तो क्यों ना जाती। लोग मुझे जान रहे थे, पहचान रहे थे, इज्जत दे रहे थे। तो कबीर ने साफ सुना दिया, इसे तुम इज्जत कहोगी। एक अनजान शख्स ने तुम्हारे कंधे पे हाथ रखा था और तुम हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी। तो तभी वो इतराज अपना सुनाने लगा कि इसी हुलिया और इसी काम से इतराज है मुझे। मगर ये फलक इस कबीर की सुनेगी, और वो भी इस कंगले कबीर की, क्योंकि फलक की नजर में इस कबीर की अब कोई वैल्यू नहीं रही। उसकी नजर में ये कबीर कंगला है। यूं ही देखते इन दोनों की तकरार ऐसी बढ़ती चली गई। कबीर ने पाबंदी लगाई तो फलक ने भी सुना दिया कि आप ऐसे कैसे रोक सकते हैं मुझे, मेरा कैरियर है। अब ऐसे इन दोनों की बहस यहाँ पर ही खत्म नहीं हो जाती। अभी तो दोनों जैसे कैसे करके खामोश हो गए, नाराज हो गए। मगर इस फलक ने फैसला कर लिया कि अब वो पीछे नहीं हटेगी। फिर ऐसे ही अपने काम के सिलसिले में ये फलक फिर से बाहर जाने लगी। कबीर ने उसे फिर से रोकना चाहा, मगर फलक ने उसका हाथ झटक दिया और यहाँ पर भी इन दोनों की तकरार इतनी बढ़ गई कि आलिया और तोकीर भी बाहर आ जाते हैं। और तभी ये आलिया के सामने और भी मासूम बनने लगी। मगर आज कबीर इसके सामने ऑप्शन रख ही देता है, तुम्हें हमारे रिश्ते या अपने करियर में से किसी एक को चुनना होगा। ये फलक तो हैरत ज़दा रह गई कि कबीर ने आज ये क्या कह दिया। मगर जब ये आलिया भाभी और तोकीर सुनेंगे वो कबीर को ये सब करने से रोकेंगे, तभी ये फलक बेचारी ही बनेगी कि देखें कबीर ने क्या सुना दिया। मगर यहाँ पर इस फलक की बस नहीं हो जाएगी और ना ही इसके करतूतों की। अभी तो व्यूअर्स आगाज है। अब की बार इस फलक की हकीकत कबीर के सामने खुलेगी कि जैसे ये नजर आती थी, जैसे दिखती थी, वैसी थी नहीं। और इतने वक्त के दौरान हमजा जब वापस आ जाएगा तो वो उस पर डोरे डालेगी। उधर नवाल और उसकी वालों को जब मालूम होगा कि कबीर और फलक के दरमियान में नाचाकी है, बहुत बड़ा झगड़ा हो रहा है इनके दरमियान, तो वो इसे लेकर अलग से परेशान होंगे। और यहाँ पर फलक ने तो अपना करियर ही चूज करना है और फिर भी अपनी मानमानी करके वो बुरा बनाएगी इस कबीर को। अब तलाक का ये मामला तो जैसे कैसे करके रफा दफा हो जाएगा। मगर एक बार हकीकत फिर से इस कबीर के सामने आएगी। उसे मालूम होगा कि फलक ने मॉडलिंग छोड़ी नहीं, तो वो फिर से गुस्से से इसे कहेगा, फलक मैंने तुम्हें मना भी किया था, तुम मॉडलिंग नहीं करोगी। मगर फलक रुकने वाली थोड़ी ना है, मेरा करियर है, मैं ऐसे कैसे छोड़ सकती हूँ। तो व्यूअर्स, अगर आप जानना चाहते हैं एहसान फरामोश की मुकम्मल कहानी तो इसे आप हमारे चैनल पर बआसानी देख सकते हैं कि इस फलक का मकरो फरेब चेहरा नवाल और उसकी वालदा के सामने कैसे आएगा, कबीर के सामने कैसे खुलता है और फिर हमजा के सामने। फिलहाल आज की प्रोमो के मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मज़ीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।